हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। आज हम हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप में एंड यहाँ पे हमने आपको यूनिवर्सिटी का टूर दिखाया है। इससे पहले हमने डीन के साथ पॉडकास्ट आपको दिखाया है। बेसिकली हमने सारी चीज़ें कवर करी हैं, बट एक स्टूडेंट के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है दूसरा स्टूडेंट। जब बच्चों को ऐसे सवालों के जवाब मिले जो कि उनके माइंड में चल रहे हों, तो बच्चों का ये डाउट क्लियर होता है कि क्या उनके लिए यूनिवर्सिटी सूटेबल है या नहीं। तो चलिए, इसीलिए हम अब इस वीडियो में बच्चों के ऑनेस्ट रिव्यू लेने वाले हैं, उनसे जानने वाले हैं कि आखिरकार उन्होंने इस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज़ करा है एंड क्या उन्हें वो सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं जो उनके साथ प्रॉमिस की गई थी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो सर, Hello. फ्रॉम वेयर आर यू एंड व्हाट इज योर I'm नेम Anurag. I'm from Uttar Pradesh. एंड इन विच ईयर यू आर करेंटली? I'm in first year, Central University of Europe, Tbilisi. Okay, so when did you came in this university, like how many days? I've been here for 2 months almost. Okay, so Yes. what is your experience till now? Well, my experience is very good. Felt blessed coming here. Okay, Yeah. so will you recommend other students to come Yeah, for sure. Come here. Don't think much. here? Okay, thank you. Hello ma'am, what is your name? My name is Ramanpreet Kaur and I'm from Punjab, studying in CUE Tbilisi. ओके, सो आपने इस यूनिवर्सिटी को चूज क्यों करा? आई मीन इतनी सारी यूनिवर्सिटी हैं जॉर्जिया में, व्हाई ओनली सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप? Because it is in English medium and bilingual नहीं है जो कि most universities होती हैं. जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हाँ है जी. अब्रॉड की। या ओके, सो ओवरऑल यू आर सेटिस्फाइड विद Yeah, दिस I'm यूनिवर्सिटी? satisfied. ओके, थैंक यू। हेलो सर, Hello, फ्रॉम वेयर आर यू I am from Bijnor, UP. और आपका नाम क्या है? My name is Mohammad Anas. सर, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करा? Because this is a FMG rate is very good, 78% FMG result. आपका जो रीजन था यहाँ आने का एफएमजी रेशियो को देख के, तो उस लेवल की एजुकेशन आपको मिल रही है यहाँ पे? Yes, ओके, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हो रही है? yes मैम, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में है और सब कुछ इजीली समझ आ जाता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो समझ नहीं आए, और बाय चांस अगर कुछ समझ नहीं आता तो हम टीचर से डिस्कस करते हैं, तो टीचर हमें ऐसे समझाते जैसे एज अ फ्रेंड। ओके, ये एक सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिल रहा है यहाँ पे। यस मैम, थैंक यू सर फॉर योर रिव्यू। वेलकम। कुछ बच्चे अभी लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं, इनसे भी थोड़ा जानते हैं एजुकेशन से रिलेटेड कि इनको किस तरीके की यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। एक्सक्यूज मी, हेलो मैम, Hello, व्हाट इज़ योर नेम Kashish. एंड फ्रॉम वेयर आर यू? I'm from India. अभी आपका कौन सा ईयर चल रहा है? First year. फर्स्ट ईयर। कितना टाइम हो गया इधर आए आपको? Almost 6 months हो गए. 6 मंथ। 6 मंथ्स में आपको कैसा फील हो रहा है इस यूनिवर्सिटी में? ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, मतलब सभी मतलब गाइडेंस अच्छी देते हैं। मतलब ऐसे कभी नहीं लगा कि किसी में डाउट है तो पूछे ना, मतलब वो खुद टीचर्स आके पूछ लेते हैं हमें कोई डाउट है तो वो एक एक बच्चे को मतलब अच्छे से समझाते हैं सारी चीज़ें। लैंग्वेज बैरियर वगैरह? लैंग्वेज बैरियर तो नहीं है कोई भी, क्योंकि इंग्लिश में है हमारी स्टडी। हेलो मैम, Hello, Ram. आपका नाम क्या है, कहाँ My से हैं? name is Mevin. I'm from Uttarakhand. उत्तराखंड। आपको कैसे पता चला सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में? बेसिकली आजकल सभी बच्चे ऑनलाइन सर्च करते रहते हैं प्लेटफॉर्म से बहुत सारे, तो के थ्रू एंड इवन सीनियर्स है जिनको मैं जानती हूँ, उनके थ्रू मुझे इनका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ यूरोप को पता चला। तो जैसा आपने देखा था यूट्यूब वगैरह पे, वैसे ही मिली आपको कॉलेज? या ठीक है। और थोड़ा सा कॉलेज से हटके मैं आपके हॉस्टल फैसिलिटीज के बारे में पूछना चाहूंगी, क्योंकि गर्ल्स को लेके पेरेंट्स का बहुत डाउट होता है कि हमारी लड़कियों की वहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी कैसी होगी, किस तरीके की हॉस्टल फैसिलिटीज मिल रही हैं, तो आप थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में बताएंगे? अच्छा, सबसे पहले तो गार्ड्स हैं 24/7 अवेलेबल होते हैं। इवन पेट्रोलिंग होती है 24/7 और इन टाइम भी होता है, लाइक हम 11 बजे के बाद बाहर नहीं जा सकते। 11 बजे के बाद? ठीक है। जी। और अगर हॉस्टल की फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो एसी प्रोवाइडेड है, सेंट्रल हीटिंग, जैसे बहुत ठंड होती है तो सेंट्रल हीटिंग है, ब्लैंकेट्स प्रोवाइडेड है, पिलो प्रोवाइडेड, 24/7 हॉट वाटर सर्विस प्रोवाइडेड है। डिस्टेंस कितना है यूनिवर्सिटी से हॉस्टल का? 10 to 15 minutes वॉकिंग we can डिस्टेंस walk. है? Yeah. ओके। और जो मान लो डॉर्मेट्री सिस्टम है या फिर आपको सिंगल रूम मिला है, अपार्टमेंट है, किस तरीके के रूम की फैसिलिटीज है? Hostels are provided. हॉस्टल्स में कितनी सिटिंग बेड्स वगैरह हैं? 2 sitting भी and 4 sitting भी. Okay, so basically hostels are completely safe and secure for Yeah. girls. It's completely safe. So will you recommend other girls to come here?
Yes, I will totally recommend them to come. It's very safe. सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है. जी जी ओके Thank थैंक यू हेलो सर हेलो। बेसिकली मैं बॉयज़ हॉस्टल के बारे में आपसे पूछना जी। चाहती हूँ कि यहाँ पे किस तरीके की फैसिलिटीज़ बॉयज़ हॉस्टल में मिल रही है बच्चों को. फैसिलिटीज़ में ऐसे कुछ इशू नहीं है, आपको 4 शेयरिंग रूम 2 शेयरिंग रूम सब अवेलेबल हैं। गर्म पानी ठंडा पानी 24/7 एंड वार्डन होते हैं हॉस्टल में एंड कोई भी इशू हो तो हमेशा सारी बातें सुनी जाती है। खाना अवेलेबल है, लंच डिनर सब टाइम से, इंडियन फूड, प्रॉपर इंडियन फूड, आपको बिल्कुल भी होम सिकनेस नहीं होगी। एक खाने को लेके ये होता है कि इंडियन टेस्ट मिलना, क्योंकि नॉर्थ के बच्चे भी आ रहे हैं, जी। साउथ के बच्चे भी जी। आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी बच्चे आते हैं, जी। तो वो एक कॉमन टेस्ट बच्चे ढूंढते हैं. तो उस तरीके में मतलब बच्चों को किस तरीके से फूड डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्थ का फूड भी मिलता है, साउथ का मिलता है, या फिर कॉमन प्रॉपर मिक्स है, आपको बिल्कुल भी होम सिकनेस फील नहीं होगी, प्रॉपर इंडियन टेस्ट स्पाइसेस सब अवेलेबल है। और एक दूसरा क्वेश्चन है वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन को लेके, इसमें किस तरीके से वेरिएशन जैसे हमारे हॉस्टल में ऐसे होता है, हफ्ते में 3 दिन नॉन वेज बनता है, बट डोंट वरी, ऑल्टरनेट नॉन वेज के साथ वेजिटेरियन भी बनता है, सो जिसको जो खाना है वो खा सकते हैं। बाकी दोनों बच्चों के जी। लिए सब चीज़ें हैं. ठीक है. एंड सेफ्टी को लेके सेफ्टी के लिए मैं यहाँ से 2 महीने से हूँ, मुझे आज तक कुछ कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई। वार्डन हमेशा हॉस्टल में होते हैं एंड वैसे भी जो कंट्री भी है वो काइंड ऑफ वेलकमिंग नेचर ही है, सो यू विल फाइंड नो वरीज कमिंग हियर। Okay, so overall, या you will recommend. yes, I will recommend everyone should come and join. Thank you. Thank you. हेलो सर, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनस है। अच्छा, कहाँ से आप? आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, बिजनौर। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है अभी तक यहाँ पे? यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। लोग काफ़ी फ्रेंडली हैं और जो हमारे टीचर्स भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है। अगर हमें कभी कोई प्रॉब्लम होती है पढ़ाई में या किसी चीज़ में तो वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, और अगर कभी कुछ रह जाता है तो हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है, हमें पीसीस प्रोवाइड कराए गए हैं, तो हम डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो जॉर्जिया, जब आपने सोचा कि मुझे जॉर्जिया जाना है एमबीबीएस करने के लिए, तो सेंट्रल यूरोप के अलावा भी आपके पास ऑप्शन थे अदर? यस, तो आपने कैसे सेग्रीगेट करा इसको कि नहीं मुझे इसमें ही जाना है? ऐसा कौन सा एडवांटेज पॉइंट आपने देखा और आपको यहाँ पे मिला वो? दो फर्स्ट थिंग तो जो मैंने चूज़ की वो तो ये है कि ये तिबिलिसी यानी कि कैपिटल सिटी में मौजूद है, और उसके बाद में ये काफ़ी अफोर्डेबल है बच्चों के लिए, इंटरनेशनल के लिए, और यहाँ पर जो मीडियम ऑफ टीचिंग है वो इंग्लिश है। बिकॉज ऑफ दैट आई चूज इट। So will you recommend to other students? या आई हाईली रिकमेंड अदर्स टू कम हियर। Okay, thank you sir. थैंक यू। हेलो सर, हेलो, क्या नाम है आपका? पुनीत, और कहाँ से आप? हरियाणा यमुनानगर। तो अभी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए? अभी 1 मंथ होने वाला है। 1 मंथ में क्या एक्सपीरियंस रहा है? कोई चैलेंजेस वगैरह कुछ फेस करे आपने? चैलेंजेस वगैरह तो नहीं कोई, बट ठीक है, स्टडी वगैरह ओके है, हॉस्टल वगैरह भी ओके है। अब जैसे क्लास मेरी ओवर हो गई थी, यहाँ पे लाइब्रेरी में मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ अपनी, ठीक है. तो हर चीज़ की यहाँ पे फैसिलिटी है, कोई चीज़ की अब प्रॉब्लम जैसे टाइम इवनिंग का टाइम हो गया तो हाँ जी। यहाँ पे आप कितने देर तक पढ़ सकते हैं? इस चीज़ के कोई टाइम बाउंडेशन वगैरह? नहीं, ऐसा कोई फाउंडेशन नहीं है। 8 o'clock तक वैसे भी नाइट हो जाती है तो हम जा सकते हैं, 8 o'clock हम चल जाते हैं। तो मतलब आप कभी भी आके पढ़ो, हाँ जी, कोई हाँ जी, उसमें कोई वो नहीं है problem- कि हमें यहाँ पे सेल्फ स्टडी नहीं करनी है, हॉस्टल में जाके करनी है। यहाँ पे आके आप अपना पढ़ो, रिलैक्स होकर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन है मेरा, मतलब पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम हम तो नॉर्थ से हैं, हाँ जी, वहाँ पे हम जाएंगे तो जॉर्जिया में मोस्टली बच्चे या तो साउथ से मिलते हैं या फिर अदर पार्ट ऑफ इंडिया से मिलते हैं, तो कहीं आपस में बच्चों में कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम तो नहीं आती है? इस चीज़ को लेके आपका क्या एक्सपीरियंस है? नहीं, अब हमारे हॉस्टल में नॉर्थ के भी हैं, साउथ के भी हैं। हमारी ज़्यादातर साउथ के साथ ही बनती है, कोई ऐसी बात नहीं, हम इकट्ठे बैठते हैं वहाँ पे मिलते जुलते, ऐसा तो कोई तो वो ये नहीं जो प्रॉब्लम, ये जो टेंशन है पेरेंट्स की, वो नहीं है। लेनी नहीं है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सबके साथ वाइब मैच हो जाती है। ठीक है. ओवरऑल वैसे एक्सपीरियंस अगर आपका मैं पूछूं तो क्या बताएंगे आप? नहीं, बढ़िया एक्सपीरियंस कोई तो मतलब रिकमेंड ऐसा- करोगे आप बच्चों को इधर हाँ जी, हाँ आने जी, के लिए? जरूर। ठीक है. थैंक यू. ओके। अभी हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट से बात करी, बच्चे नॉर्थ के भी थे, बच्चे इंडिया के ऑलमोस्ट हर पार्ट से सेंट्रल यूरोपियन में आके पढ़ रहे हैं, और हर बच्चे से हमने उनका एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करी है, चाहे वो हॉस्टल से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे यहाँ की फैकल्टी से रिलेटेड हो. तो बच्चों का जो रिव्यू आया है वो आपने खुद ने सुना है, आपने खुद ने देखा है. अब ये आपको डिसाइड करना है कि आपको सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी में आना है या नहीं आना है. और जो रिव्यूज़ मैंने लिए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने करे हैं, उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि आपका खुद का पर्सनली कोई डाउट है, तो आप इंश्योर मेडिकल एजुकेशन को कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हो. और साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप इंश्योर मेडिकल एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर द ऑथेंटिक पार्टनर विद दिस यूनिवर्सिटी. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो.